ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आए हाय, रिश्तों में ना वो बात न रही, वो गर्मजोशी न रही है दिखाने को। तो भाई साहब हम आपके हैं। हम तो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वही के बाद मतलब डस लिया भैया है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब आजकल ना जिनको हम छोटे समझते हैं वो बहुत खोटे निकलते हैं भाई साहब। उनको छोटा समझने का भूल तो बिल्कुल भी मत किया कीजिए। कुछ ऐसे ही छोटों ने कहते हैं ना कि होनहार बिरवन के पात जो चिकने होत हैं, है ना, और पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ऐसे कुछ हमको देखने को भैया मिल गया। कहाँ पे? आप सबको पता है कहाँ पे हैं भाई? सोचा नहीं था इतनी जल्दी भोले सूरत दिल के खोटे लोगों का असली चेहरा सामने आ जाएगा। दुश्मन दुश्मन हाँ, दोस्त, और इसका दुश्मन उसका दुश्मन किसी और का बन जाता है दोस्त। मतलब वो भी सीधे सीधे तुमको दुश्मन ही मान रहा है। पर हाँ, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बोल के अब तो मुझे दोस्तों एक चीज़ का शक हो रहा है। और शक क्या, यकीन। पहले तो मुझे लगता था कि अंकल जी की ये हरकत रही होगी, घर के किसी मेंबर की हरकत रही होगी, जो सपना के रिगार्डिंग कमेंट्स लाइक हुए थे अंशु की आईडी से। अब तो मैं पूरा भरोसा कर बैठी हूँ कि भैया ये तो जानबूझ के खेल खेला गया था। हैं काहे के खातिर ना। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और नई कहानी भाई साहब, दूसरका वाला द रोड चैनल, हम उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप कुछ। लेकिन उससे पहले ना हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी। हाँ, आप लोग कमेंट में ये पूछो दारोट है कहाँ। जो कहता है कि किसी ने दारोट नहीं लिया, वो सब फिर दारोट है कहाँ, ये पूछा। वो गया कहाँ बीच से बीच, वो है कहाँ। हाँ, उसके आईडी पासवर्ड कैसे चेंज हो गए जब किसी के पास वो गया ही नहीं है। तो उसको लॉगिन हम कर रहे हैं तो हमारे में वो आ क्यों नहीं रहा? रिसेट तुमने कैसे लिया नहीं, होगा? हमने तुम्हें दिया, तुमने वो लिया नहीं, तो वो बीच से बीच गया कहाँ? उसके आईडी पासवर्ड मेल आईडी सब कुछ कैसे चेंज हो गई? अब बचा है उसमें एक नंबर बचा हुआ है, वो है ये भी राजवीर जी का सुनिए, नंबर। राजवीर जी का एक नंबर मैं एक नंबर यूज़ करती हैं, दूसर का नंबर पहुंच से बाहर है। मतलब वो फ़ोन सिम कहाँ है, किसके पास है, आप समझ सकते हो कि किसके पास होगा। कौन है वो लोग? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। द रॉड चैनल के बारे में साफ साफ बोला गया था, कंटेंट बनाया गया था कि गाइस प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट आप बिल्कुल भी मत करो। मैं भाभी से साफ साफ मना कर चुकी हूँ कि मुझे भाभी से लेना ही नहीं है वो चैनल, तो मैं क्यों लूँगी। तो अगर अंशु ने नहीं उसका आईडी पासवर्ड बदला तो का मामा जी ने बदला है या फिर किसी और ने बदला है। कज़न ब्रदर को तो नहीं मिल गया कि देखो जी 50-50 चलेगा। एक अंशु को मिला है तो दूसर का छोटू को भी मिलना चाहिए। मतलब भाई कज़न ब्रदर को, जिनके पास ऑलरेडी चैनल है। हाँ, तो भाई बहुत सारी बातें अब तो आप पूरे तरीके से आप बिलीव कर सकते हो। कहते हैं ना कि कई बार सच्चाई थोड़ा आने में देर लग जाती है, कई बार हम थोड़ा गुमराह हो जाते हैं, है ना। पर कहते हैं ना सच्चाई चीख चीख के, कितने भी शातिर लोग हों, कितने भी आप शातिरगिरी करो, कहते हैं एक बात और कि चोर जब चोरी करने जाता है ना तो बहुत स्मार्ट तरीके से जाता है। कई बार तो ग्लव्स वगैरह भी पहन जाता है कि फिंगरप्रिंट्स तक ना छूटें। लेकिन चोर कुछ ना कुछ अपना जो है निशानी छोड़े जाता है, तभी तो ससुर का नाती पकड़े में आ जाता है। तो कुछ ऐसी ही हरकतें इनकी सबकी हुई और आज दूध का दूध पानी का पानी है। अब उस चैनल के बारे में क्या विंग अंशु पे कुछ आएगा कंटेंट है? भाई रुत आ गई रे, रुत छा गई रे डॉलर कमाने की है। तो भैया अब ये सारे लोग बारी बारी से का वीडियो बनाएंगे कि प्रसाद है। एक कहावत सुनी आप सबने दोस्तों, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो भैया देखिए, अब कद्दू के जो सहयोगी थे मालिकिन वही जब उनके सपोर्ट में है, आँखों पे काली पट्टी बांधी है। अरे आपके दोनों बच्चों की आत्मा ऊपर से जब देखती होगी कि हमारे मम्मी पापा भ्रमित हो गए हैं, हमारी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनको कभी कोई इधर से बोल जा रहा है, कभी उधर से बोल जा रहा है। एक सहेली के रूप में आई थी एक महारानी जी, उन्होंने भी अपने असली रंग दिखाई दिए।
लेकिन महारानी जी के कारनामे ज़्यादा हैं। हालांकि उन्होंने सपने से बोला था कि भैया सपना जी तुम्हारे फ्लैट में काका होता है, सबूत के साथ आएंगे, लेकिन लग रहा है कि इनके मैडम के ज़्यादा ही कारनामे हो गए, तो भैया इनके सबूत कम पड़ गए। क्योंकि ना अब जब कभी हम किसी के दोस्त होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हमें भी तो पता होती हैं। आप सिर्फ खिलाड़ी बन के थोड़े गेम खेल सकते हैं। तो भाई वो भी ना अब अंशु की दोस्त बन गई हैं, है ना। वैसे उनको दीदी अंशु बोलती हो या भाभी बोलती हो, सावधान रहिएगा जी शिवी जी। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, हमें तो अब इस चैनल के बारे में जानना है। अब सपना ने कहा था कि कमेंट करके पूछेगा, तो जी हम कमेंट नहीं, हम तो वीडियो बना के पूछ रहे हैं कि अंशु जी और अंशु जी के पापा जी, क्योंकि हम यहाँ पर अब किसी को छोटा बड़ा कंसीडर नहीं करेंगे। अगर छोटे लोग इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, बहुत एडवाइस करा कि बिटिया हो, पढ़ाई लिखाई का एज है, पढ़ाई लिखाई कर लो, इन सब षड्यंत्रन में ना पढ़ो, पंचौरम ना पढ़ो। लेकिन बिटिया ना पंचौरे करना चाह रही हैं, गेमें खेलना चाह रही। तो जी छोटा इंसान वो फिर नहीं है, ना एज में छोटा ना दिमाग में छोटा। जब इतना बड़ा बड़ा कांड, ब्लॉक अनब्लॉक, ऐसे फॉलो अनफॉलो वाला सीन भी सपना ने बताया, जिसके पास इतना दिमाग है भाई साहब, तो क्या वो छोटा है? खोटा है जी, खोटा समझिए इस बात को, हैं। तो सच बात कहने में कोई बुराई नहीं होती है मेरे हिसाब से, और सच अब सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि वो बच्ची बहुत पसंद थी, हालांकि हमें इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत पसंद थी, पर जब मैंने पहला इस रिगार्डिंग वीडियो बनाया था कि क्या अंशु बदल जाएगी, क्या अपनों का प्रभुत्व उसके ऊपर हावी हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था हाँ आप इतनी जल्दी कैसे जज कर रही हैं, छोटी बेटी है, वो हमेशा सपना के लिए सही रहेगी, फलना ढिमका। तो मैंने भी कहा था कि मैंने जस्ट बोला, मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें आई, क्योंकि जाहिर सी बात है खून के रिश्ते, अपने सगे रिश्ते, क्योंकि मम्मी जी का भी कहीं ना कहीं खून का ही रिश्ता है ना। मम्मी जी का भाई का खून सेम, और भाई का खून भाई बिटिया में है ना, तो मम्मी जी का बिटिया भाई सब ना जोड़ लीजिए, सारा लिंक, खून का रिश्ता उधर ज़्यादा है। अब सपना ठहरी दूसरे घर की बिटिया, हालांकि सपना की बेटियों में भी इनके बेटों का खून है, लेकिन वो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर तो बस बातें बोल दी गई थी कि जब बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक ना ये हम सब उनको दे देंगे, सारा बच्चियों के लिए। जी हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। लेकिन अंकल जी आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। तो भाई अंशु जी के पापा के बारे में सारी जो बातें हुई हैं वो तो हमें पता ही है ना। अब भैया चैनल के बारे में बताइएगा ज़रूर, कहा कि देखिए अगर उन चैनल के बारे में अगर अधिकार की बात की जाए ना, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अधिकार इनकी बेटियों का है, राजवीर और सूरज की बेटियों का। उनके माँ बाप से भी ज़्यादा अधिकार, क्योंकि माँ बाप ने तो सब कुछ ले ही लिया है। अब उसको चाहे बांटे, चाहे भाई इधर उधर दान कर दें, और चाहे भाई बेच कर कोई और को खिला दें, उनकी मर्जी जी है। धन दौलत उनका। अब बहुरिया तो चल ही गई है, क्योंकि उपद्रव इतना किया जा रहा था। भैया मानसिक प्रताड़ना से अच्छा है कि चैन से सुकून से एक रोटी कम खाओ, सुकून से रह लो, और आज नहीं तो कल सपना अपने पैरों पे खड़ी ही है, इतना सब कुछ कर ही लेगी, है ना। पर भैया हमें तो सच जानना है। अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा होगा, है ना, अभी सब कुछ आया नहीं है, अब तार दूसरी जगह से भी जुड़े हैं। अरे भाई नई दोस्त जो सपना जी की दोस्त थी, अब वो अंशु जी की दोस्त बन गई हैं। तो भाई प्रॉपर स्क्रिप्टिंग हो रही होगी कि तुम्हें ऐसे बोलना वैसे बोलना है। अब कहते ना कि गुरु गुड़ हो गए, चेला शक्कर हो गए, अब वैसे वाला कुछ सीन आने वाला है दोस्तों, हैं। तो भैया आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता। और हाँ दोस्तों एक बात और है, कुछ बातें कुछ चीज़ें याद दिला गई, पहले सुन लीजिए फिर आपसे आते हैं मुद्दे पे बात की। अंशु ने एक बार वीडियो बनाई थी मेरे लिए कि मेरे को तो हेट कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भाभी को पता नहीं क्यों पड़ता, मैं तो वीडियो डाल के छोड़ देती हूँ, और पता नहीं क्यों वो लेती हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे उसके लिए हेट नहीं आई थी। फिर क्या हुआ, उसी ने 2-3 वीडियो बनाई, जो भी पता नहीं जो मैटर हुआ था बीच में, लाइक वाइक पता नहीं क्या क्या हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद मथुरा जो गई लोगों थी, ने उसके लिए बच्ची को हेट दी। फिर उसको थोड़ा रियलाइज हुआ कि हेट देने से मेंटली इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि कोई हेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंशु ने वो वीडियो प्राइवेट भी करी थी, जो गई थी बुआ जी के घर मथुरा, कज़न ब्रदर के साथ चिप्स शेयर कर रही थी। लोगों ने भर भर के बोला था कि भाई सारे के सारे महाभारत के जितने भी उपद्रवी लोग हैं, शकुनी मामा के साथ सब इकट्ठा हो गए।
इन लोगों ने सपना का घर ख़राब कर दिया, माल मस्करा खाएंगे, अब ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। ये उस वीडियो की बात कर रही हैं। बोल बच्चन बोलने बहुत आसान होते हैं, उस टाइम बोला था भाभी को फ़र्क क्यों पड़ता। आई नो कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आपको हर तरह के कमेंट आएंगे, लेकिन पूरे तरीके से अगर आने लगे मतलब भाई कुछ आपको फ़र्क पड़ेगा। हैं अब कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, तो दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ आपको सही समझते, कुछ गलत समझते हैं, है ना। आपका काम है उसके बारे में अगर कभी लगे जस्टिफिकेशन दे दो, नहीं तो आप अपना काम करते रहो। पर भाई जब आपका जो है 90 और 10% का कमेंट सेक्शन में आए नेगेटिव और 10% पॉजिटिव, तो भाई साहब फ़र्क पड़ता है। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, माउंटेन ड्यू पड़ता है। मुझे तो खैर आदत हो गई है, क्योंकि मुझे पता चल गया जब मेरे साथ कोई भी अच्छे में नहीं खड़ा और कोई चाहता ही नहीं कुछ मेरा अच्छा, ना सोशल मीडिया पे चाहते हैं ना किसी चीज़ पे चाहते हैं, इस वजह से तो मुझे तो देखो आदत हो गई है और आदत करनी भी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। बस यही एक चीज़ है ना जो अब सपना को मजबूत बनाए हैं, और कहीं ना कहीं सपना ने बिना रोए धोए अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट रखा और इस सॉलिड तरीके से रखा ना, काबिले तारीफ़ है भाई साहब। लोग भर भर के सराहना कर रहे हैं कि बस यही सपना चाहिए थी, कॉन्फिडेंट सपना, अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़ने वाली सपना। और मैं तो कह रही हूँ बहन, अपना हक़ बिल्कुल ना छोड़ियो। हैं ये जो बैठे हैं ना इधर से उधर से सारे कि हमको इतना मिल जाए उतना मिल जाए, जितना सब घसोट नोच लो, तो भैया उनको सक्सेस ना हो दो, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर अब स्पष्ट हो चुकी हो, कॉन्फिडेंट हो चुकी हो, तो अब सही मौका है। और मौके पे चौका मारना सीखो। जो लोग डस रहे हैं ना, डसने वाले लोगों को भी ना अच्छे से बता दो कि डस रहे हैं, लेकिन सच्चाइयाँ उनकी तुम जान रही हो। कैसे सब ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए। अब तो हम यही कहेंगे कि पता नहीं भैया सपना कितने अंधेरे में थी। सपना को जो रिश्ता मिला दोस्त के रूप में, ननद के रूप में, हम लोग सोचते थे कि यार अंशु कितनी बढ़िया बिटिया है, कैसे सब कुछ हैंडल करती, कैसे भाभी को मैनेज करती है। लेकिन क्या पता उस टाइम भी पापा से बहुत सारी बातें शेयर करती रही हो, क्योंकि अब ट्रस्ट नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हो तो दूसरी बात है। तो दोस्तों अब मुझे ये पूरे तरीके से लग रहा है कि उस टाइम बैड कमेंट पे सपना की रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स आ रहे थे इसी ने लाइक करे होंगे, मुझे लग रहा है। भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि भैया कहाँ है वो चैनल, किसके पास है, कहीं अंकल आंटी जी ने तो नहीं ले रखा है कि एक मैं भी रखूँगा। अगर अंकल आंटी जी के पास है तो अच्छी बात है। और चैनल लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, किसने उसके आईडी पासवर्ड चेंज करें, बहुत सारे सवाल। देखते हैं उधर से स्क्रिप्ट कब तैयार होती है, कब आएगा जवाबी कार्रवाई। हैं कोई वकील करेंगे या फिर कुछ और घर के लोग वकील बन जाएंगे, कैसे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर शेयर कर सकते हो। आप सबके कमेंट्स पढ़ के लास्ट वाली वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया। ये वीडियो भी अगर पसंद आया तो एक छोटू सा कमेंट करके जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।